कि उन्होंने बड़ी अच्छी फिगर दी और लेटर दिए। सैंदक का जहाँ तक मामला है, आज से 5 साल पहले बदकिस्मती से मैं इस पे बड़ा काम कर चुका हूँ। जो फिगर और जो लेटर सना बलोच ने दिए, ये मेरे पास मुकम्मल रिकॉर्ड है। बल्कि इसके साथ साथ कि कितने मिलियन बिलियन डॉलर्स का हमारा इस बलूचिस्तान का नुकसान हुआ और मुआहदा कैसे हुआ, चाइनीज़ कंपनियों के नाम और कंपैरिजन इसका हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ जहाँ पे सोने और चांदी के ज़खायर की तलाश की जाती है या पेट्रोलियम की, उनके कंपैरिजन भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से मैं फिर एक तरफ जाऊंगा और अफसोस के साथ जाऊंगा कि मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस वक्त मैं ट्रेजी बेंचेस की तरफ हूं, अपोजिशन उस तरफ है। और बहैसियत ट्रेजी बेंचेस के मेरे कायद जिस पत्थर को, बलूचिस्तान के जिस पत्थर को हटाते हैं उसके नीचे इतने बिच्छू हैं कि आप सोच नहीं सकते जनाब स्पीकर साहब, किसी भी डिपार्टमेंट में। और बदकिस्मती ये है कि जैसे सना बलोच ने कहा कि पिछली हुकूमतें वो जो नारा लगा के आई और जिस प्लेटफार्म से उन्होंने यहाँ पे कायदे ऐवान बने या 4-5 साल तक हुकूमत में रहे, लास्ट मुआहदा जो सना बलोच ने कहा, जो मुआहदा इन्होंने दिखाया अक्टूबर 2017 का, वो भी बदकिस्मती से इसी ऐवान में कौम परस्त हुकूमत थी जो बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल और हकूक़ की बात करती है। उन्होंने बैठ के एक सेक्रेटरी को भेजा, मैं उस सेक्रेटरी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं ऑन बोर्ड हूँ इस चीज़ का। और एक एक फिगर मेरे पास सना बलोच मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप मेरे साथ शेयर करेंगे कि स्कैंडल, सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल उसको आप कह सकते हैं, जो सैंदक के साथ हशर हुआ है। जिस मिनरल्स की ये बात कर रहे हैं, जो रात की तारीकी में निकाल के, आज में बोल दे, नमाज का टाइम है। जनाब स्पीकर, जनाब सना साहब ने जो करारदाद पेश की, यकीनन ये बड़ी अहमियत की आमिल करारदाद है। और जिस तरह इस मुल्क में हमारे अवाम की, हमारे बिलखसूस हमारे सूबे की जिस तरह इस्तेसाल किया गया, आप सिंधिक प्रोजेक्ट उठाए, रिकॉर्डिक उठाए, देखे हमारे कोल्स माइंस है, संग मरमर है, हमारे बहुत सारे ऐसे दहात हैं, जिस तरह मुआहदे किए गए, यकीनन वो हमारे अवाम के लिए नाकाबिल कबूल रहे हैं। मैं हमारे फाजिल मिनिस्टर साहब ने अपने बड़ा हाल ही में हमने ये मुआहदे, जिस तरह 1950s में गैस का आपका हुआ था, सुई गैस में, क्या उस वक्त भी एक कौम परस्त हुकूमत थी? उसके बाद जिस तरह फिगर दिए गए, आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले जो मुआहदे हुए, सिंधिक में हुआ, अभी जो रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, क्या उसमें भी कौम परस्त जमातें थी? तो मैं समझता हूं कि मेरे फाजिल दोस्त मिनिस्टर साहब जिस तरह वो तनकीद कर रहे हैं, यकीनन जो हमारी हुकूमत रही, पिछले हुकूमत, कम अज कम पहले तो ये भी नहीं था कि उसमें बलूचिस्तान का तो नुमाइंदा शामिल नहीं था। लेकिन अक्टूबर 2017 में जब यहाँ नवाब साहब की हुकूमत थी, नवाब सनाउल्लाह, कम अज कम उस वक्त तो एक सेक्रेटरी साहब वहाँ गए, उनको पता चला। बहरहाल मैं इस करारदाद की हिमायत करता हूँ और मेरी तजवीज़ यही होगी कि इसमें कमेटी तश्कील दी जाए और ये कमेटी जा कर के वफाक से जितने भी हमारे मुआहदे हुए हैं, जिस तरह किए गए या जिस तरह ज़बरदस्ती हम पे मुआहदे मुसल्लत किए गए माजी में, कम अज़ कम ऐसे माहौल में मुआहदे किया जाए ताकि हम अपने सूबे के अवाम की वहाँ सही तौर पे नुमाइंदगी कर सके और हम अपने हकूक़ और अपने वसाइल का हम दिफा कर सके। थैंक यू। शुक्रिया ज़ेरी साहब। बलूचिस्तान का जो है शुरू दिन से यही रोना रहा है कि हमारे साहिल और वसाहिल को किस तरह जो है प्रोटेक्ट करें और किस तरह साहिल और वसाहिल को बलूचिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल करें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जितने भी मुआहदात हुए हैं, वफाक ने भी किए होंगे,
या पुलिस ने भी किए हैं, उसमें कानून और आइन और लोगों के मफादात को मद्देनज़र नहीं रखा गया है। तो इसी वजह से आज जो हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब ये मामला जो है आलमी अदालत चला गया है, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को पेनल्टी पड़ गई है। अगर मुआहदा ठीक होता तो आज जो है हमें पेनल्टी नहीं पड़ती। बेशक हमारी पिछली हुकूमतों ने जो है इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा है, लेकिन ये जो हुकूमत हमारी बनी है, हमारी जो पार्टी है, इसमें हमने जो है इसके मंशूर में यही है कि जी हम बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल का हर मुमकिन और हर सूरत में दिफा करेंगे। जनाब स्पीकर, शुनीद में यही है कि जो पिछली हुकूमतों ने जितने भी माइंस एंड मिनरल्स लीज किए हैं, वो माइंस एंड मिनरल्स की पॉलिसी को जो है उन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो मेरी चूँकि ये करारदाद है, मैं ये करारदाद के जो है हक में हूँ और मैं ये जो है गुजारिश करूँगा आपसे और कायद ऐवान साहब से कि वो एक कमेटी बनाएं जो इन मुआहदात को देखे और वो सारे जो लैंड लीज हुए हैं माइंस एंड मिनरल्स की डिपार्टमेंट में, उनको भी देखे कि आया वो उस पॉलिसी के तहत हुए हैं या उनमें जो है इरेगुलरिटी है। और दूसरी बात यह है कि इसमें लोगों का भी जो है राइट, उनका भी मद्देनज़र रखा गया है या सिर्फ उनको जो है नवाजने के लिए लोगों को जो है दिए गए हैं। तो मैं इस करारदाद के हक में हूँ और मेरी जो है गुजारिश है आपसे और कायद ऐवान साहब से कि जी इस पर एक असेंबली की कमेटी बनाएं जो इसको बारीक बीनी से देखे। शुक्रिया। शुक्रिया बुलेदी साहब।